तो नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का एग्री ज्ञानपीठ अकेडमी में। अप्रैल महीने का शुरू करते हैं भाई। मार्च का हो गया था, अब अप्रैल की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो भाई जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ दिल पे हाथ रख के एक बार सब्सक्राइब कर दो, कुछ ना कुछ कमेंट कर दिया करो, जिससे कि यूट्यूब जो है आगे वीडियो को पहुँचा सके, ठीक है। जिससे हमारा भी हौसला बुलंद रहे, ताकि हम बीच में चीज़ों को ना रोक के आप लोगों के लिए कंटिन्यूटी चीज़ों को लाते रहें। तो प्लीज़ सभी से यही गुजारिश है कि सभी लोग कहीं शेयर मत करें, लेकिन सब्सक्राइब तो कर ही दें और कमेंट भी कर दें, ठीक है। हर व्यक्ति भाई कसम खा के कमेंट करे कि हमारे सिलेक्शन की कसम भाई, शेयर जरूर कर दो, वो कमेंट जरूर करो और सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है। ज़्यादा कह नहीं रहा हूँ यार, ईमानदारी से लगे रहो। 9 अप्रैल 2025 तक FCI ने गेहूँ की कितनी खरीद की? लो, 9 अप्रैल तक गेहूँ की कितनी खरीद की? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, 2.08 मिलियन टन। 2025 के नए फसल वर्ष में भारतीय गेहूँ स्टॉक्स कितना था? तो हो जाएगा बी। बीच में 1 अप्रैल तक का डाटा दे दिया है ताकि आप कंफ्यूज मत हो। 1 अप्रैल 2025 को चावल के सरकारी स्टॉक्स कितने थे? चावल के सरकारी स्टॉक कितने थे? तो हो जाएगा 63.09 मिलियन टन। अगला है 15 अप्रैल 2025 को भारत ने मानसून की अनुमानित बारिश कितनी बताई? मानसून की अनुमानित बारिश कितनी बताई थी? लगभग 5% अप्रैल से ऊपर, यानी बेहतर मानसून का संदेश है भाई। इस मानसून यानी जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसी को बता रहा है कि इस मानसून अनुमान के कृषि और आर्थिक प्रभाव में क्या शामिल है। लो, कृषिगत और आर्थिक प्रभाव क्या शामिल है? तो खाद्य कीमतों में नियंत्रण और निर्यात वृद्धि, ये कृषिगत और आर्थिक प्रभाव में आपका शामिल है। 6 अप्रैल 2025 अप्रैल 2025 में भारत का कौन सा राज्य गेहूँ खरीदी में सबसे आगे रहा? तो सबसे आगे रहा गेहूँ की खरीद में MP। केंद्र सरकार ने अप्रैल 2025 में गेहूँ खरीदी को प्रोत्साहित करने हेतु क्या निर्णय लिया? तो गेहूँ खरीदी के लिए क्या निर्णय लिया? तो बोनस घोषित किया गया था, ठीक है। अब न्यूज़ नहीं पढ़ते तो कोई बात नहीं, एग्री ज्ञानपीठ को देखते रहो, सब कवर करा देगा। मध्य प्रदेश में गेहूँ की खरीदी के लिए किस डिजिटल पोर्टल का उपयोग किया गया? किस डिजिटल किसका? तो ये बता चुका था पहले वीडियो में, ठीक है। अगला है 9 नंबर। 1 अप्रैल 2025 को भारत के गेहूँ स्टॉक कितने वर्षों में सबसे अधिक रहे? तो 3 वर्षों में सबसे अधिक रहे। 15 अप्रैल 2025 को मौसम विभाग ने वर्षा की भविष्यवाणी की क्या स्थिति बताई थी? तो वर्षा की भविष्यवाणी औसत से अधिक बताया था, यानी एवरेज से अधिक। अप्रैल 2025 में सरकार ने कृषि शिक्षा हेतु कितने नए कृषि विश्वविद्यालयों की घोषणा की? तो कितने? तो 5 कृषि विश्वविद्यालय की घोषणा की। अप्रैल 2025 में AI आधारित की फसल स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली किस संस्था ने लॉन्च की? तो ICR ने लॉन्च की, ICR ने। अच्छा, अगला है, तो ये जो ऊपर वाली संस्था है, इस AI प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य भाई कीट नियंत्रण में पूर्व चेतावनी देना, ठीक है। अप्रैल 2025 में भारत ने किस जैविक उत्पाद का सबसे अधिक निर्यात किया? तो हल्दी का। और अभी हालिया हल्दी बोर्ड का भी गठन हुआ, साथियों ध्यान रखना। नेक्स्ट, अप्रैल 2025 में कौन सा राज्य जैविक हल्दी उत्पादन में शीर्ष पर रहा? तो हो जाएगा तेलंगाना। जैविक हल्दी उत्पादन में तेलंगाना रहा, ठीक है। अप्रैल 2025 में किस बैंक ने किसानों को ग्रीन लोन योजना लॉन्च की? तो ग्रीन लोन योजना जो लॉन्च की है वो किसने? तो कौन करेगा एग्रीकल्चर में? तो नाबार्ड। नेक्स्ट, ग्रीन लोन योजना जो है उसका मुख्य उद्देश्य है, तो मुख्य उद्देश्य किसका है? सोलर कृषि उपकरण है तो सस्ता ऋण किस योजना का है? तो ग्रीन लोन योजना का। अप्रैल 2025 में किस योजना के तहत महिला किसानों को ट्रैक्टर पर सब्सिडी दी गई? तो ट्रैक्टर पर सब्सिडी किसको दी गई भैया? तो महिला कृषक समृद्धि योजना को। अप्रैल 2025 में नीति आयोग ने किस नई रिपोर्ट में कृषि स्टार्टअप को उन्नत श्रेणी में रखा? किसको? तो ट्रांसफॉर्मिंग एग्री इंडिया 2047 पूरा विजन था, ये बहुत मस्त था। इस रिपोर्ट में कौन सा सेक्टर सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ कृषि स्टार्टअप क्षेत्र बताया गया? यानी ऊपरी वाली जो रिपोर्ट है उसमें कौन सा सेक्टर सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ कृषि स्टार्टअप क्षेत्र बताया गया था? तो वो था आपका एग्री ड्रोन्स। लो, एग्री ड्रोन बहुत चर्चा में रहे यार। अगला है, और क्वेश्चन जरूर आएगा एग्री ड्रोन से। अप्रैल 2025 में राष्ट्रीय मोटा अनाज शोध संस्थान नेशनल मिलेट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की गई? तो भाई हैदराबाद में की गई थी। किसकी? मोटा अनाज शोध संस्थान की स्थापना की गई थी हैदराबाद। और इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य था मोटे अनाज की किस्मों का विकास करना। अगला है, अप्रैल 2025 में केंद्र सरकार ने किस राज्य में FPO डिजिटल टैगिंग प्रणाली की शुरुआत की? तो ऑप्शन है डी, तमिलनाडु। अगला है, FPO डिजिटल टैगिंग प्रणाली का लाभ क्या है? तो प्रणाली का लाभ क्या है? तो प्रत्येक FPO की कार्यक्षमता की रियल टाइम निगरानी।
अप्रैल 2025 में किस योजना के तहत किसानों को बीज वितरण पूरी तरह डिजिटल किया गया, पूरी तरह बीज का वितरण डिजिटल किया गया? तो ई बीज पोर्टल के माध्यम से पूरी तरह बीज वितरण डिजिटल किया गया। ई बीज पोर्टल के संचालन का कार्य किसे सौंपा गया? तो ये किसे सौंपेंगे? तो नेशनल सीड कॉर्पोरेशन NSC को सौंपेंगे। NSC एक्ट कब आया था बताओ कमेंट बॉक्स में भाई। अप्रैल 2025 में भारत ने किस देश के साथ कृषि अनुसंधान एवं जलवायु अनुकूल पर MOU यानी जो MOU है वो हस्ताक्षर किया था? किसके साथ? तो ये समझौता हुआ था भाई इजराइल के साथ। ठीक है, अगला है इजराइल के साथ MOU का प्रमुख फोकस क्या था? प्रमुख फोकस था ड्रिप इरीगेशन। भाई इजराइल से हम ड्रिप इरीगेशन ही कॉपी किए हैं, ड्रिप इरीगेशन व वाटर यूज एफिशिएंसी। अगला है अप्रैल 2025 में राष्ट्रीय कीट निगरानी नेटवर्क किसने लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च किया था? तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, ICR ने लॉन्च किया था। क्या? राष्ट्रीय कीट निगरानी नेटवर्क। तो कंफ्यूज हो गए भाई, IARI नहीं है, ICR है। ठीक है, ICR है, ICR इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च। इस नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देश भर में जो कीट संक्रमण की जो है उसकी हम लाइव ट्रैकिंग करेंगे भाई। अप्रैल 2025 में भारत सरकार ने डिजिटल फर्टिलाइजर सब्सिडी सिस्टम किस राज्य में पायलट आधार पर लागू किया? पायलट आधार पर यानी किसे चेक करके देखा गया? तो कहाँ? महाराष्ट्र में। क्या? डिजिटल फर्टिलाइजर सब्सिडी सिस्टम एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया। इस प्रणाली का लाभ क्या था? तो भैया जो लॉन्च किया है पायलट के रूप में, इसका लाभ क्या था? तो इसका लाभ था भाई उर्वरक वितरण पर जो ट्रांसपेरेंसी आएगी, पारदर्शिता आएगी, खुलापन रहेगा। ठीक है, कुछ छुपाया नहीं जा सकेगा। ठीक है। अप्रैल 2025 में एग्रीसेट नामक उपग्रह मिशन किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया? तो एग्रीसेट नामक उपग्रह जो है खेती के लिए सटीक मौसम पूर्वानुमान देगा। 34 नंबर पर आ गए हम लोग। एग्रीसेट का किस कौन संस्था ने विकसित किया? तो इसरो विकसित करेगा। एग्रीसेट जीसेट जो भी है इसरो विकसित करता है। ठीक है। अप्रैल 2025 में एग्री एक्सपोर्ट, ठीक है, फैसिलिटेशन सेल किस बंदरगाह पर शुरू की? कौन से बंदरगाह पूछ लिया? तो चेन्नई, तो है चेन्नई। उद्देश्य बता दो इसका। तो एक क्वेश्चन के बाद उद्देश्य जरूर बता देते हैं जहाँ पर बताने वाला होता है। तो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं उनके जो निर्यात में है उसको लॉजिस्टिक हेल्प देना। ठीक है। अप्रैल 2025 में नीति आयोग ने किस योजना की प्रगति रिपोर्ट जारी की? किस योजना की प्रगति रिपोर्ट जारी की थी? तो डिजिटल कृषि की प्रगति रिपोर्ट जारी की थी भाई। इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे अच्छी डिजिटल कृषि प्रगति किस राज्य में दर्ज की गई? सबसे अच्छी डिजिटल कृषि प्रगति कर्नाटक में जारी की गई थी, दर्ज की गई थी, जारी नहीं। अप्रैल 2025 में नेचुरल फार्मिंग कॉरिडोर की शुरुआत किस राज्य में हुई? तो नेचुरल, ठीक है, कहाँ शुरुआत हुई थी? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, हिमाचल प्रदेश में। इस कॉरिडोर का उद्देश्य क्या है? तो नेचुरल फार्मिंग का उद्देश्य क्या रहा इसका? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वही भाई नेचुरल फार्मिंग को खेती नदी के किनारे बढ़ावा देना। ठीक है। अप्रैल 2025 में किस राज्य ने ग्रीन एग्रीकल्चर क्लस्टर योजना की शुरुआत की? ग्रीन एग्रीकल्चर क्लस्टर बनाएगा भैया हमारा उत्तराखंड। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी जो हमारी जो बनेगी जो ग्रीन एग्रीकल्चर क्लस्टर बनेगा इसका उद्देश्य क्या रहेगा? तो इसका उद्देश्य रहेगा ऑप्शन नंबर ए, रसायन मुक्त खेती। देखो उद्देश्य जरूर ध्यान देना, ऐसे पूछ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे कि बताओ भैया जो ग्रीन एग्रीकल्चर क्लस्टर योजना है इसकी शुरुआत किस लिए की गई? बस दे देगा, कुछ नहीं देगा, रसायन मुक्त या फिर रसायन, ऐसे भी कुछ करके दे सकता है, बस थोड़ा थोड़ा। इसलिए हमने पूरी लाइन लिख के दे दिया है, कतई भी ना कन्फ्यूज हो आप। सारे डाउट यहीं छोड़ के जाना है, एकदम झंडे गाड़ के आना है भाई। जिस दिन एग्जाम था उसी दिन से अपना सिलेक्शन तय करके जाना है। अप्रैल 2025 में नेक्स्ट 43 क्वेश्चन पे ध्यान दो और दीवार में मत चिपको, दीवार से थोड़ा दूर हटो, नींद आ रही है, हटो दूर। 43 नंबर क्वेश्चन देखो भाई। अप्रैल 2025 में भारतीय कृषि ICR ने कौन सी भैया नई फसल किस्म जारी की जो सूखा सहनशील है? सूखा सहनशील है तो कौन सी है? तो व्हीट HD 5125 ये जारी भी किया। और ध्यान भी रखना, पूछ लेता है कि गेहूँ की निम्नलिखित में कौन सी वैरायटी है। अब ये दे देगा, अब तुम कहोगे यार काका ये चाचा वैरायटी हमने कभी पढ़ी नहीं, पता नहीं कहाँ से दे देता है भाई SSC वैरायटी। पर गलती तो एक ही है कि आपने करंट नहीं पढ़ा है, करंट की ही वैरायटी उठा के वो स्टैटिक के रूप में पूछ लेता है, तब आप वहाँ पे मुस्कुरा तो नहीं। ठीक है, मुस्कुराओगे तभी जब एग्री ज्ञान को देखोगे। चलो अच्छा, ICR द्वारा विकसित जो व्हीट HD 5125 है किस क्षेत्र है तो उपयुक्त बताई गई है? तो उत्तर भारत के लिए। और ये सिर्फ पूरे भारत के लिए नहीं, केवल उत्तर भारत में। कौन सा उत्तर भारत? ये लो मैप बन गया, ये आपका उत्तर भारत। चलो, अप्रैल 2025 में किस राज्य में पहला भूमि नगरी इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया? तो कहाँ किया? तेलंगाना में। ठीक है, इस केंद्र का उद्देश्य क्या है? तेलंगाना में किया। इसका उद्देश्य क्या है? तो महिला कृषकों के लिए स्टार्टअप का पोषण करना। ठीक है। अप्रैल 2025 में राष्ट्रीय जल नीति 2025 में किस बात पर जोर दिया गया? तो जल नीति है, तो मतलब इसका है वर्षा जल संग्रहण, उसी पे ध्यान देना है। आप लोग हमारे यहाँ भाई कैसा वर्षा जल संचयन करेंगे, बाल्टी पानी तो फैला देते हैं,
वर्षा जल संचयन कैसे करेंगे? नीति आयोग के अनुसार वर्षा जल संचयन है तो सबसे कारगर तरीका क्या बताया गया? सबसे कारगर तरीका बताया गया है वो भी नीति आयोग की तरफ से, वो है खेत तालाब। अगला है 49 नंबर क्वेश्चन, 48 हो गया, 49 नंबर देख लो भाई। अप्रैल 2025 में मृदा पोषण सप्ताह का आयोजन कब हुआ था? ये जरूर पूछ लेता है, तो ये सप्ताह जरूर एक तो पूछेगा 5 से 11 अप्रैल को, ठीक है। और इस सप्ताह का जो उद्देश्य, अरे यार क्या करते हो भाई तुम भी, खोपड़ी पे एग्जाम है। 49 के बाद है आपका 50, लो SHC वितरण और जैविक खाद्य प्रशिक्षण, ठीक है। 1 मिनट भी समय बर्बाद नहीं होगा। अगर कहीं पे प्रॉब्लम आ गया, टेक्निकल इशू आ गया, थोड़ा आगे बढ़ जाओ। अगला है मार्च की बात है, मार्च तो करा दिए। हाँ ध्यान रखना, जनवरी फरवरी का भी और कराना है, जनवरी फरवरी और मई का भी अभी रह गया, 4-5 महीनों का करा देंगे, ठीक है। बस 1-2 दिन, बहुत ज़्यादा 1 या 2 दिन लगेंगे। अप्रैल 2025 में भैया भारत सरकार ने किस ऐप को लॉन्च किया जो किसानों को मंडी कीमतें और मौसम पूर्वानुमान दोनों देता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फसल मित्र है जो दोनों देता है। ऐप का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो उपरोक्त ऐप है वो IMD और एग्रीकल्चर जो मिनिस्ट्री है, दोनों मिलकर कर रहे हैं, ठीक है। 53 है भाई कि अप्रैल 2025 में किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए ग्रामीण कृषि सहायक नियुक्त किए हैं? बताओ कौन सी राज्य सरकार ने? तो ऐसा करेगी राजस्थान सरकार। अगला है, और इन कृषि सहायकों की भूमिका क्या रहेगी? जो कृषि सहायक जो हैं, जो राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हैं, इनकी भूमिका क्या है? तो इनकी भूमिका रहेगी कि ये बीमा क्लेम प्रक्रिया में मदद करेंगे। जो लोग बीमा का क्लेम करेंगे उस प्रोसेस में ये हेल्प करेंगे, ठीक है। अगला है 55 नंबर, अप्रैल 2025 में भारत में किस प्रकार का MSP सबसे अधिक बढ़ाया गया? तो सबसे अधिक बढ़ाया गया है चना का। कब से महीने में? अप्रैल महीने में, तो चना का ध्यान रखना है भाई। MSP बढ़ाने का इसका उद्देश्य क्या था? तो दलहन उत्पादन को बढ़ाना है दलहन को, तो भैया दलहन वाली फसलों पर MSP बढ़ा दो, लोग अपने आप करने लगेंगे। चलो भैया महंगी है भाई, महंगी है, चीज़ महंगी है। अप्रैल 2025 में एग्रीटेक ग्रैंड चैलेंज 3.0 किसने शुरू किया? तो ये शुरू किया था नीति आयोग ने। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था भैया कृषि क्षेत्र में नवाचार और तकनीकी स्टार्टअप को बढ़ावा देना। अप्रैल 2025 में FCI ने कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जो पूरे देश में अनाज वितरण को ट्रैक करता है? पूरे देश में जो अनाज वितरण को ट्रैक करता है वो है भैया आपका अन्न सेतु। अगला है, अन्न सेतु प्लेटफॉर्म का उपयोग किसके लिए है? तो अन्न सेतु प्लेटफॉर्म का उपयोग है आपका अनाज की आपूर्ति श्रृंखला की पारदर्शिता और निगरानी के लिए है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में भारत सरकार ने मिलेट एंटरप्रेन्योरशिप मिशन किस उद्देश्य से शुरू किया? कौन से उद्देश्य के लिए शुरू किया? तो भाई युवाओं को मिलेट आधारित स्टार्टअप में प्रोत्साहित करना। अगला है, मिलेट एंटरप्रेन्योरशिप मिशन का संचालन कौन करेगा? तो कौन करेगा? ऑप्शन नंबर है डी, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय करेगा। अप्रैल 2025 में किस संगठन ने किसानों के लिए एग्री कार्बन क्रेडिट पोर्टल लॉन्च किया है? तो किसके लिए? नाबार्ड के लिए लॉन्च किया है एग्री कार्बन क्रेडिट पोर्टल। एग्री कार्बन क्रेडिट पोर्टल का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन हो जाएगा ए, किसानों को कार्बन क्रेडिट से आय का स्रोत प्रदान करना। अप्रैल 2025 में खाद्य प्रसंस्करण सतत योजना किस मंत्रालय ने शुरू की? तो किस मंत्रालय ने शुरू की? तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने शुरू की। और इस योजना का फोकस क्या था? तो फोकस क्या है भाई? फोकस करो कैमरा मैन। तो कृषि उपज की बर्बादी रोकना और ग्रामीण क्षेत्र में प्रोसेसिंग यूनिट को भाई प्रोत्साहित करना। अगला है मेरे लाल, मेरे शेर, मेरे चीते, 67 नंबर क्वेश्चन। लो भाई 67 नंबर, अप्रैल 2025 में किस राज्य ने सबसे पहले क्या करेगा? AI किसान सहायता केंद्र यानी AI किसान हेल्प सेंटर की स्टार्टिंग यानी शुरुआत। लो भाई कर्नाटक सरकार ने की, कर्नाटक सरकार AI किसान सहायता। और इसका उद्देश्य क्या है? बस ज़्यादा ना पड़ो, उद्देश्य देखो निकल लो, ठीक है। अप्रैल 2025 में भारत ने किस देश के साथ कृषि जैव तकनीकी अनुसंधान सहयोग समझौता किया है? कि ये मनी के साथ, यानी मनी का पूरा नाम जर्मनी, ठीक है। इस समझौते के अंतर्गत मुख्य फोकस क्या था? तो मुख्य फोकस था भाई आपका फसल उत्पादकता में वृद्धि हेतु जैविक टेक्नोलॉजी के लिए। अप्रैल 2025 में किस सार्वजनिक संस्थान ने सॉइल DNA टेस्टिंग किट लॉन्च की? सॉइल DNA टेस्टिंग किट लॉन्च की किसने की? तो ये की है आपकी IARI ने। लो आ गया है, अब ना कन्फ्यूज होना, अब ICR ना लगाना, IARI लगाना। तो IARI ने किस सार्वजनिक संस्थान ने? तो सॉइल DNA टेस्टिंग किट की शुरुआत की है किसने? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ है भाई? नोएडा में, बताओ भाई, ठीक है भाई। कुछ लोग कहते हैं कि आप थोड़ा गलत बता देते हैं, जैसे हमने लिया कि बता दिया भाई IARI कहाँ है? नोएडा में। अब कुछ लोग इसको लेकर सीरियस हो जाएंगे, ठीक है। तो भाई ज़्यादा सीरियस ना हो यार, दिल छोटा ना करें। इस किट का जो ऊपर वाली किट है उसका उपयोग क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, उर्वरक आवश्यकता की जीन आधारित गणना करेगा। अप्रैल 2025 में किस राज्य ने ग्रीन फार्मर कार्ड योजना शुरू की है? तो किसने की है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरे मित्र डी, गुजरात।
चलो अगला है, ग्रीन फार्मर कार्ड से किसान को लाभ क्या मिलेगा? क्या लाभ मिलेगा? ग्रीन फार्मर कार्ड से किसान को लाभ क्या मिलेगा? तो सोलर कृषि यंत्रों पर 80% सब्सिडी। अरे मेरे बाप, 80% सब्सिडी। अप्रैल 2025 में किसी योजना के तहत किसानों को स्मार्ट इरीगेशन किट्स विकसित की गई थी। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री SK भाई, KS भाई है, SK भाई नहीं, SK भाई से तो हमारा हो जाता है। स्मार्ट इरीगेशन किट्स में क्या शामिल है? क्या शामिल है स्मार्ट इरीगेशन किट में? तीन चीज़ शामिल है भैया। ड्रिप सेंसर, सोलर कनेक्शन। लो भैया एकदम जल्दी करा दो यार। अप्रैल 2025 में केंद्र सरकार ने कितने नए किसान ऐप एकीकृत करने की घोषणा की है? कितने की है? तो भैया 7। आज बड़ा खुशी का माहौल है। क्या माहौल है? माहौल ये है कि भाई एग्री ज्ञानपीठ अब की बार इतने सिलेक्शन देगा कि भाई बड़ी बड़ी कोचिंग ठप हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा कंटेंट पे उसने प्रहार किया है कि क्वेश्चन को निचोड़ के इसी जगह से लाया है कि मेरा भाई, मेरा चीता, मेरा शेर, मेरा भाई बहन, लाल लाली, कोई भी है नहीं कहेगा कि एग्री ज्ञानपीठ से एक भी क्वेश्चन छूटा है। ठीक है, इसका नतीजा तभी मिलेगा जब आप पूरे वीडियो देख के जाओगे। ठीक है, हर वीडियो को जो 2 से 3 बार देखिएगा बस। इन ऐप का उद्देश्य क्या था? तो इन ऐप का उद्देश्य क्या था? तो किसानों को एक प्लेटफॉर्म पर मौसम बीज मंडी पर सलाह उपलब्ध कराना। ठीक है, अगला है, अप्रैल 2025 में एग्रो इको इंडेक्स रिपोर्ट में भारत का वैश्विक स्थान क्या रहा? तो क्या रहा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 5th। इस रिपोर्ट में भारत को किन 2 पहलुओं में सर्वोत्तम रैंक मिली? किन 2 पहलुओं में सर्वोत्तम रिपोर्ट मिली? तो कृषि तकनीकी, नवाचार एवं जीव विविधता संरक्षण। हो चुके हैं 80 क्वेश्चन। अप्रैल हो गया खत्म। लो भाई, क्या खत्म हो गया है? अप्रैल महीना खत्म हो गया है। अप्रैल महीना हो गया खत्म। नेक्स्ट आएगा मई का। ठीक है, और अभी थोड़ा हमने जनवरी फरवरी कराया नहीं है, जनवरी फरवरी भी करा देंगे। सबसे पहले हम उसी को प्रायोरिटी देते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मार्च और अप्रैल मई 3 महीनों का खाका जाना है करंट, 3 महीनों का, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं 3 महीनों से रहेंगे। फिर जनवरी फरवरी का कराएंगे। समझ रहे हो? हम प्रायोरिटी सबसे पहले कहाँ पे दे रहे हैं? यहाँ से ज़्यादा चीज़ें आने की संभावना है, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसे कारण हो जाए। ठीक है, क्योंकि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ठीक है, कल हो सकता कोई दिक्कत हो जाए। ठीक है, तो भाई ऐसे तो करा दो कि हमारा जो एग्री ज्ञानपीठ का जो भी कैंडिडेट है वो निराश ना हो। ठीक है, निराश नहीं होगे मेरे मित्र। ठीक है, हर महीने का कवर कर लो बस। करंट अफेयर आपका धड़ाधड़ निपट रहा है। ठीक है, फिर मिलता हूँ भाई मई के वीडियो के साथ। ठीक है, मई के वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी लोग मुस्कुराते रहें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।